राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 262। सतगुरु अपनी दया से सदा जीव की संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीत और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता है कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त होवे। इस वास्ते वह भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। इस वास्ते जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सतगुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में न पड़ें। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता है, उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। गुरमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बातों से बचता है और किसी को धोखा नहीं देता है, और जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई और कपट से बरतता है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। गुरमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रियों का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है और दूसरे की बड़ाई की बर्दाश्त नहीं रखता है। गुरमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सतगुरु की याद और उनके चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीत नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लवलीन नहीं रहता है। गुरमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। गुरमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना नहीं चाहता। मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। गुरमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे रूखा सूखा मोटा झोटा उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता है। गुरमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है और जो कोई ओछी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीव के कल्याण और सतगुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है। मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी हानि लाभ में जल्द दुखी सुखी होता है और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है और सतगुरु की मेहर और समर्थता का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। गुरमुख हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है
और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। गुरमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। गुरमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। गुरमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब, जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज़्यादा प्यार करता है और सतगुरु के चरण सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। गुरमुख गरीबी और मुफलिसी से नहीं घबराता है और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबरा कर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। गुरमुख सब काम को मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ओछी करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मज़े और नफ़े के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात की पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। गुरमुख नई नई चीज़ों में और बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वह देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों के भंडार हैं। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीज़ें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और यह सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। गुरमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा
सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है, और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। यह सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की गई हैं, सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वह बख्शिश करें, और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं, उनको जरूर एक दिन यह दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जावेंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 50। सार वचन छंदबंद, भाग दूसरा, वचन 41, शब्द 22 के अर्थ लिखे जाते हैं। सुन री सखी एक मर्म जनाऊं, नई बात अब तो है सुनाऊं। हे सखी तुझको एक भेद जनाता हूँ और नई बात सुनाता हूँ। दिन बिच नाचत चंद दिखाऊं, रैन उदय दिन कर दर्शाऊं। सुन्न में जहाँ की सदा रोशनी रहती है, यानी दिन रहता है, चंद्रमा स्वरूप नजर आता है, और त्रिकुटी के मुकाम पर जहाँ की माया यानी अंधेरा और रात शुरू हुई, सूरज रूप रोशनी देता है। अगिन पूतरी जल से सिंचाऊं, जल की रंबा अगिन नचाऊं। सहज दल कमल में ज्योत स्वरूप अमृत की जलधार से, जो ऊंचे से आती है रोशन है, और अमृत धार के संग जो धुन सहज दल कमल से नीचे उतरी, वो अग्नि यानी माया के घेर में कील कर रही। गगन माही पृथ्वी चलवाऊं, पृथ्वी मध्य गगन लखवाऊं। आकाश में पृथ्वी यानी देह की वासी सूरत को चढ़ाऊं, और पृथ्वी यानी देही में गगन यानी आकाश का लखाव करूं। व्योम चलाए पवन थमवाऊं, सिंह मार और स्यार जिताऊं। व्योम यानी मन आकाश, जब सूरत की चढ़ाई के वक्त ऊपर को सिमटे, तब प्राण यानी पवन धीमी होकर ठहर जाती है। स्यार जो जीप से मुराद है, वो गगन में चढ़कर सिंह यानी काल को जीत लेता है। दुर्बल से बलवान गिराऊं, त्रिकुटी चढ़िए धूम मचाऊं। दुर्बल वही जीव या सूरत से मतलब है, जो पिंड में उतरकर निहायत बेताकत हो जाती है, और त्रिकुटी में चढ़कर काल बलि को पछाड़ कर जेर कर लेती है। कागन झुंड हंस करवाऊं, लूकन को अपसूर दिखाऊं। अनेक जीवों को जो पिंड में निपट काग यानी मनरूप होकर बरत रहे हैं, 10वें द्वार में पहुंचाकर हंस रूप बनाऊं, और निपट संसारी जो उल्लू के मुआफिक मालिक की तरफ से अंधे और अजान हो रहे हैं, त्रिकुटी में पहुंचाकर सूरज ब्रह्म का दर्शन कराऊं। उल्टी बात सभी कह गाऊं, ऐसे समर्थ राधा स्वाई पाऊं। ये सब उल्टी बातें समर्थ सदगुरु राधा स्वामी दयाल की दया से सही करके दिखलाई जा सकती हैं। वचन 51वां, राधा स्वामी मत का अभ्यास और उसका फल। जो कोई सच्चे शौक के साथ राधा स्वामी मत में इस मतलब से शामिल हुआ है कि अपने जीव का सच्चा कल्याण यानी उद्धार करावे, और देह के दुख सुख और जन्म मरण के दुख से बचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवे, उसको चाहिए
कि शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी गुरु ढूंढकर सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग की सच्ची शरण लेवे और शब्द मार्ग की तरकीब दरियाफ्त करके नेम के साथ हर रोज 2 बार 3 बार या 4 बार अभ्यास करे तो उसको जरूर थोड़ा बहुत रस मिलता रहेगा और मन और सूरत उसके दिन दिन पिंड देश से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होकर आकाश में और उसके परे घाट में चढ़ेंगे और एक दिन पिंड और ब्रह्मांड यानी माया की हद के पार पहुंचकर सूरत निर्माया देश यानी संतों के धाम में प्राप्त होकर अमर और अजर आनंद पावेंगी और तब जन्म मरण और देह के दुख सुख से सच्ची रिहाई हो जावेगी। सुरक्षित मार्ग के अभ्यासी को घबराहट के साथ जल्दी करना या निराश होकर अभ्यास छोड़ देना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। देखो दुनिया में जिस काम का जिसको सच्चा शौक होता है वह उसको थोड़ा या बहुत दुरुस्ती के साथ अंजाम देता है और कोई विघ्न या जाहिरी तकलीफ उसको उस काम के करने से रोक नहीं सकती, बल्कि जो मेहनत और तवज्जो वह उस काम के करने में करता है उस मेहनत में उसको रस आता है और वो नागवार नहीं मालूम होती और चाहे जिस कदर उस काम के पूरा होने में देर लगे वो जल्दी के सबब से निराश होकर उसको नहीं छोड़ता है। इसी तरह परमार्थ के अभ्यासियों को मजबूती के साथ अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए और जो प्रतीत के साथ कि एक दिन दया जरूर होगी इस काम को प्रीति के संग करे जावेगा तो वो कभी खाली नहीं रहेगा और राधा स्वामी दयाल उसको जब तब जैसा तैसा मुनासिब समझेंगे, दया करके अंतर में रस और आनंद बख्शते जावेंगे। जो लड़का की मदरसे में पढ़ने को भेजा जाता है उसको फौरन पढ़ने का रस नहीं आता है, पर जो वो खौफ और दबाव के साथ पढ़ना कुछ अरसे तक हर रोज जारी रखता है तो रफ्ता रफ्ता उसको मजा आता जाता है और फिर इस कदर शौक बढ़ जाता है कि जो कोई उसको रोके तो अपने काम को नहीं छोड़ता है बल्कि दिन दिन उसको बढ़ाता जाता है। इसी तरह परमार्थ में भी पहले खौफ 84 और नरकों के दुख और जन्म मरण और देह की तकलीफों का और शौक अपने जीव के कल्याण और मालिक से मिलने का चाहिए। जो ये शौक और खौफ सच्चा होगा चाहे शुरू में थोड़ा होवे तो जरूर परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास हर रोज बने जावेगा और उसमें थोड़ा बहुत रस भी आवेगा और जिस कदर दुरुस्ती से अभ्यास बनेगा यानी दुनिया के ख्यालात छोड़कर मन और सूरत वक्त ध्यान के स्वरूप में और वक्त भजन के शब्द में लगेंगे उसी कदर दिन दिन रस बढ़ता जावेगा और अभ्यास करने की आदत मजबूत होती जावेगी। जैसे वर्ष 6 महीने के बालक को किसी खाने पीने की चीज का स्वाद खास कर मालूम नहीं होता है, पर हर रोज या अक्सर खास खास चीज़ों के खाने से उसको उनके स्वाद की खबर पड़ती जाती है और फिर स्वभाव और आदत के मुताबिक उन्हीं चीज़ों का खाना उसको पसंद आता है। इसी तरह शुरू अभ्यास में सब जीव बालकों के मुताबिक अभ्यास के रस और आनंद की तमीज़ कम कर सकते हैं और यहाँ उसका सबब ये है कि पुरानी आदत के मुताबिक दुनिया के ख्यालात उनको घेरे रहते हैं। पर जब कोई दिन इसी तरह अभ्यास जारी रखेंगे
और दुनिया के ख्यालों को हटाते रहेंगे तो कुछ कुछ रस आने लगेगा और फिर आदत के मुआफिक उनको बगैर हर रोज अभ्यास करने के कल नहीं पड़ेगी। तो इस कदर अरसे तक की आदत मजबूत और कायम हो जावे, हर एक परमार्थी को चाहे तेज या सुस्त शौक वाला होवे अपना अभ्यास जारी रखना जरूर और मुनासिब है।